सर आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आ जाते हैं तो कितनी मौसर हो सकती है ये तहरीक, या फिर अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, एहतजाजी सियासत हो, पुरतशद्दुद सियासत हो, उसका एक डेफिनेट रिजल्ट निकलता है। और वो डेफिनेट रिजल्ट ये होता है कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो बोझ हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं। और ये तारीख हमारी, आप 50 साल पाकिस्तान की तारीख देख लें या हम्म। दुनिया भर की किसी मुल्क की तारीख उठा लें, एहतजाजी सियासत और तशद्दुद सियासत उस मुल्क के रहने वालों का मामला खराब हो जाता है। ठीक। अब सिर्फ एक हमारी अपनी शॉर्ट मेमोरी बहुत रहती है। मई 2023 में चले जाएं, आज से सिर्फ एक साल पहले, और मुझे याद आता है कि जो हुकूमती इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम्म। उसने मई के महीने में कहा था कि पिछले साल में गंदम की कीमत में 99% इजाफा हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ठीक। चावल की कीमत मुझे याद आता है 85% बढ़ी। तहरीक याद कीजिए, वो आग का दरिया था। बिल्कुल। 24 करोड़ पाकिस्तानी एक आग के दरिया से गुजरे हैं। 40-45%, रिजवान साहब को याद होगा, 40-45% खुराक की जो शराब की अफरात मात्रा ज़र। बढ़ रही। ठीक है, हम खुदाया आग के दरिया से निकले हैं, पीछे रह गया है। हम्म। पीछे इसलिए रह गया, मैं कहता हूं कि अब जो हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है वो कोई 22-21% आ रहा है। ठीक। अभी भी ज्यादा है लेकिन आधा हो गया है। अब आप चले हैं दोबारा से एहतजाजी सियासत करने के लिए, तो उसका एक तो डेफिनेट यकीनी नतीजा जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर माशी बोझ जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। अब ठीक आप है। जरा नाम पे गौर करें, तहफ़्फ़ुज़ आइन, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले हैं। जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 99% जब आटे की कीमत बढ़ती है जी। और 8 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे गिर जाते हैं, उनका कोई आईनी हक नहीं है रोटी खाना? जी। क्या हमारे आइन में जिंदा रहने का, 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया गया? सिर्फ हक एक ही है कि आपने एहतजाजी सियासत करनी है। तो खुदाया कुछ सबक सीख लें। आपकी अपनी कुर्सियां अगर आपको नहीं मिल पाई सर तो पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है कि इंतखाबी नताइज के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो इसलिए हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आप, ये 12वां इलेक्शन था, आपने मालूम नहीं इसमें से कितने देखे। 12 के 12 इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म के जो एतराजात हैं वो उठाए गए थे। और मुझे शायद कल की बात याद आती है, जो रिजवान साहब ने शायद कही थी कि आप जरा नंबर बताइए कि कितनी सीटों के ऊपर फॉर्मली पीटीआई वालों ने एक रजिस्टर की है अपनी पटिशन। तो सियासत एक तरफ है, इलेक्शन जीतना हारना दूसरी तरफ है। जी। हमारी इसमें पहले भी पार्टीज इलेक्शन की हैं, लेकिन हल के मामला, हल क्या है? हम्म। क्या हल ये है कि दोबारा इलेक्शन करवाना है, या हल ये है कि ये सियासी जमातें बैठे और इनके अपने वोटर्स जो हैं उनका फ्यूचर सोचने की कोशिश